हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं होगा, ये एक वीडियो होगी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिससे आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी। मतलब जो आजकल आपको पता होगा, उत्तरकाशी में माघ मेला चल रहा है। तो मेले में पता है आपको, सारे बाहर के दुकानदार आ के, चरखे वाले सब बाहर के हैं। तो ये ना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि मतलब आप भी जागरूक हो कि गलती से ना किसी को, जो चरखे वाले खासकर खुले पैसे देने के चक्कर में आपसे 500 के नोट ले रहे हैं। और इस वजह से ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं भी उसका शिकार हुई हूँ, क्योंकि अब हम जब पढ़े लिखे लोग उनका शिकार हो रहे हैं, तो सोचो जो बेचारे जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वैसे मेरे हिसाब से वो ज़्यादा भरोसा नहीं जो करते किसी पे। पर हम खुद की बात करें तो मतलब मैं ना, इसमें पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, मैं दया में आ गई थी। उसने बहुत ज़्यादा हाँ गिड़गिड़ाए मेरे सामने, मेरी दीदी और मैं थी, कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ 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 करके मुझे खुले दे। मतलब हमारे पास 100 के नोट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और आप ना हमें 500 के नोट दे दीजिए और हम आपको 100 के दे देंगे। तो यार मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं था कि चरखे वाले फ्रॉड कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार, उसने बहुत बार बोला, बहुत बार, क्योंकि मैं वहाँ पे बच्चों को घुमा रही थी ट्रेन में। तो उसने कहा कि मतलब जो टिकट सेलर था वहाँ पे, तो उसने कहा मैम हाथ जोड़ता पैर पड़ता आपके, अभी बैंक भी बंद हो गया, हम कहाँ जमा करें इनको, ऐसा वैसा। मैंने कहा यार, पैसे के बदले पैसे ही दे रहा है। तो मैं दया में आ गया। हम पहाड़ी लोग होते हैं ऐसे, इन मुसल्टों का ना क्या ही बोलना। मतलब है वो सब वही आ रखे हैं। तो इनमें से 1% लोग होते होंगे जो सही होते होंगे, बाकी ये सब क्या ही बोल सकते हैं, आप समझ जाओ आप। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे उत्तरकाशी में देख लो, सारे वही आ रखे हैं। तो सोचो, अपना भविष्य देखो, आप लोग क्या कर सकते हैं अपना। तो ये तो बात है नगर पालिका वालों पे, उन पे डिपेंड करता है। तो उस बंदे ने ना क्या किया, ले लिए मुझसे, ठीक है। पहले मैं कम दे रही थी, तो उसने नहीं माना, मुझसे पूरे ले ले के इतने ही दे दो, सारे दे दो, सारे दे दो। तो मैंने दे दिया। पहले उसने काउंट किया, फिर 2 बार मैंने काउंट किया। तो मैंने कहा भैया ये पूरे नहीं, इसमें एक नोट कम है। तो उसने कहा कि इधर दिखा है मुझे लगा ये फिर से काउंट करेगा, बस उसने काउंट नहीं किया। उसने, हम उसी पे देख रहे हैं, उसने कहा कि ऐसे थोड़ा वो हड़बड़ाया, ऐसा कि मतलब आपको कितने नोट देने हैं। मैंने कहा एक नोट देना है आपने, फिर वो पूरे हो जाएंगे, कि ठीक है। तो उसने एक नोट रख दिया, और फिर मेरे पास पैसे पकड़ा लिए। तो मैंने भी क्या कर दिया कि ठीक है, मैंने डिवाइड करके रख दिया कि चलो कहीं खो जाएंगे, जो भी होगा, जो होता है ना, अलग अलग रख दिया मैंने। तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद हम फटाफट से घर आ गए थे, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। शाम को हम बच्चों को खिला रहे थे, क्योंकि शाम को गए थे हम। फिर हम घर आ गए थे, और टाइम हो गया था 7 बज गए थे, और घर में बहुत लेट भी हो गया था। मेरा बहुत सारा काम भी था, घर में तो होता ही है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, होमवर्क करवाना। तो मेरा ध्यान नहीं गया, सच में मैंने नहीं चेक किया बैग। तो फिर नेक्स्ट डे हम फिर मार्केट गए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आजकल मेला लगा हुआ है। तो हम फिर से गए दूसरे दिन। तो मैंने कहा यार कुछ पैसे, तो मैंने कहा कुछ पैसे मैं घर में रख लेती हूँ। और भाई साहब, जब मैंने काउंट किया ना, तो वो सिर्फ 49 नोट थे। मतलब 49 100 थे वो सिर्फ। और मेरे लगभग 3600 गायब थे मेरे उसमें से। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सच्ची में। मैं किसी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती ना एकदम से कि किसने किया होगा। तो मुझे लगा कहीं इधर उधर गिर गए होंगे। वैसे तो मैंने बैग कहीं नहीं छोड़ा, और नहीं आज तक मैंने कभी लाइफ में कहीं पैसा कुछ खोया होगा या कुछ किया होगा। तो मैं खुद ही शौक थी। तो मैंने क्या किया कि सोचा मैंने, फिर काउंट किया कि जितना मैंने सामान लाया, कि यार इतना मैंने खर्चा किया है। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर ना मैं सोचती रही, पर मैंने कहीं नहीं बैग ना नीचे रखा, और ना मैंने खोए पैसे। तो अगला वो लास्ट बंदा वही था जिसके हाथ से मैंने पैसे लिए थे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं फिर गई, तो मैंने उसको ढूंढा वहाँ, वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। तो किसी ने, मेरे जानने वाले ने बताया कि उनके साथ भी ऐसे हुआ है कि उसने पैसे कम दिए। फिर मेरे दिमाग में घुमा, क्योंकि यार जब मैंने कहीं रखा ही नहीं बैग, मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे पता है मेरा हिसाब कि मेरे पास कितने थे और मैंने कितने खर्च किए।
तो फिर मेरा दिमाग ना, कसम से यार 35-36 मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा होती है। हम और फालतू हराम की कमाई तो है नहीं कि हमें लोड नहीं होगा। मेरे दिल पे लगी थी ये बात। मुझे ना घूमने का मन कर रहा था, ना कुछ ख़रीदने का मन कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे, फिर आज का दिन है, हम कहीं गए हुए थे। तो फिर मुझे ना दिमाग में आया और भैया ने भी कहा कि मतलब चल के मैं आऊँगा तेरे साथ, हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो भैया तो किसी रीज़न से नहीं आ पाए। फिर मैं खुद चले गई और फिर मैंने वहाँ पे जो चरखी के ट्रेन के बगल में था, तो उस पुलिस थे वहाँ पे ड्यूटी थी जिनके, मैंने कहा सर आपकी हेल्प चाहिए। फिर मैंने उनसे पूरी बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैम आप ना जो मंच के बगल में हमारा जो चौकी लगी हुई है पुलिस की, वहाँ कंप्लेंट कीजिए। तो फिर मैंने वहाँ कंप्लेंट की और फिर वहाँ से सर लोगों ने एकदम से एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि मतलब कल से ही हम उनकी जांच कर रहे हैं और 2-4 केस पहले ही आ रखे हैं ऐसे। तो हमने उनकी सबकी इंक्वायरी की है कल से, और उनके सुनने में आया है कि वो भाग गए हैं कुछ की, जिन्होंने फ्रॉड किया है लोगों के साथ। तो मैंने कहा सर आप चेक करवाइए, क्योंकि जो वो चरखी के मालिक हैं उनको तो पता होगा ना कि उन्होंने कैसे बंदे लाए हैं यहाँ उठा के, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, तो उनको भरना पड़ेगा। क्योंकि आगे से फिर वो ऐसे लोगों को लाएंगे जो भरोसे के काबिल हो, जो ईमानदार हो। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। तो बड़े बड़े जो ऑफिसर थे पुलिस के, वो वहाँ पे बैठे, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम पता करते हैं। तो फिर वो चले गए। तो एक सर ने मुझे अपने साथ ले गया और चरखी के बगल में, तो फिर जो उसका मालिक था चरखी का, उससे बता के कि भाई तुम्हारा बंदा जो 16 तारीख को शाम को यहाँ पे बैठा था, तो उसने ऐसा किया है। तो उसने मेरे पैसे रिटर्न कर दिए। तो बस मेरे तो हो गए, पर आपसे, हाँ, मतलब अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो प्लीज़ अवेयर रहिए। और ऐसी चीज़ों से मतलब गलती से भी किसी के पास, उनके पास खुले, या जब आप टिकट भी दे रहे हो ना, तो सिर्फ 100 रुपये दीजिए। क्योंकि सुनने में आया है कि वो नकली नोट भी पकड़ा रहे हैं। तो और जैसे खुले की बारी आएगी कि बाई चांस आप 1000 रुपये दे रहे हो, 500 दे रहे हो, तो वो कम नोट दे देंगे आपको। तो उस भीड़ में, हड़बड़ाहट में, कुछ पता भी नहीं चल रहा है ना इतना सारा। तो बस ये बताना था आपको, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, मेला तो हर बार होना है, इस बार भी होना है, आगे भी होना है। तो हमेशा के लिए क्या होता है कि इंसान जागरूक हो जाता है। और मुझे तो ज़िंदगी भर का वो हो गया कि मतलब सबक मिल गया कि मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो गाइज़, अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसी जो घटनाएं होती है, तो आप प्लीज़, वहाँ पे चौकी बनी हुई इसी चीज़ के लिए बनी हुई है, पुलिस की चौकी। क्योंकि मेले में कुछ भी होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, कोई क्राइम होता है, तो आप वहाँ पे जाइए और शिकायत करिए। तो आपके साथ जो होगा सही होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।